देखो जी, जो लेक्चर है जी स्पीड डिस्टेंस और टाइम का लेक्चर है। इस लेक्चर की अगर बात करें, कुछ फार्मूले आपको आने चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे नॉन मेडिकल से होते हैं, उनको पता होता है कि एक स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। लेकिन जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनको भी याद रखना है कि स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब कभी डिस्टेंस निकालना हो तब स्पीड इनटू टाइम लिखते हैं। अगर आपसे वो पूछे तो टाइम निकालना तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड फार्मूला लिखना है। इस फार्मूले से सारे ये तीनों के तीनों फार्मूले बनाए गए हैं। इन तीनों फार्मूले को याद रखना है। अभी क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से बनते हैं उनकी अगर बात करें, जैसे कि देखो क्वेश्चन अगर बोले कि अ मैन कवर अ डिस्टेंस विद एक्स किलोमीटर पर आवर, कितना एक्स किलोमीटर पर आवर की बात कर रहा है, वो एक्स किलोमीटर पर आवर की बात कर रहा है, लेकिन एंड कम बैक विद वाई किलोमीटर पर आवर। ही टेक कितना टी आवर, यानी कि टी घंटे वो लेता है जाने के लिए और वापस आने के लिए। आपने निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इस क्वेश्चन का कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया फार्मूला कि स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपान क्या होता है, डिस्टेंस अपान टाइम होता है। तो टाइम का फार्मूला आएगा डिस्टेंस अपान स्पीड, डिस्टेंस अपान स्पीड। स्पीड कितनी है एक्स किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी है वाई किलोमीटर पर आवर। जब हमने एक्स और वाई पुट किया कितने घंटे में, टी घंटे में, तो ये टी आवर आ गया। डी और डी को हमने कॉमन लिया, 1/x प्लस 1/y बचा। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद आपको क्या मिला, एलसीएम लेने के बाद आपको दिख रहा है कि जे जो है जे हमने जहाँ पे ले लिया यानी कि मल्टीप्लाई में चला गया, जो जे है जिसके नीचे लिख दिया हमने। डिस्टेंस निकालना हो जे पूरा पूरा इसके नीचे अपान में, जे पूरा पूरा इसके मल्टीप्लाई में। वो कैसे, ऐसे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी है जब हमारा आंसर बन जाएगा ए पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब कभी आपने क्वेश्चन करना, क्वेश्चन को पढ़ना है, तो देखो ये जो क्वेश्चन में जिस पैटर्न के करवा रहा हूँ, ये कौन से पैटर्न के क्वेश्चन है। इन पैटर्न की अगर बात करें अगर हम यहाँ पे, तो इन पैटर्न में कौन सा क्वेश्चन, जब कभी आपको डिस्टेंस क्या दिया होगा, डिस्टेंस आपको सेम दिया होगा, डिस्टेंस आपको सेम दिया होगा, स्पीड अलग अलग होगी। जैसे आप घर से स्कूल जा रहे हो, स्कूल से घर आ रहे हो, तो डिस्टेंस क्या है सेम, लेकिन स्पीड क्या है सेम नहीं है। तो दोनों के केस में डिस्टेंस सेम होना चाहिए। जब कभी भी डिस्टेंस सेम होगा तो उस टाइम आपने एक फार्मूला याद रखना है, डिस्टेंस का जितनी स्पीड है उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अपान में क्या करना, प्लस, ऊपर मल्टीप्लिकेशन अपान में प्लस, और इनटू करना सम ऑफ टाइम, किसका, दोनों स्पीड का टाइम क्या करना, सम करना अगर दिया होगा, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन। अभी ये कहाँ से आया, यही चीज़ हमने जहाँ पे प्रूव की है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे प्लस, ये चीज़ हमने जहाँ भी प्रूव की हुई है। तो आप जहाँ से भी इसको लगा सकते हो कि ये कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन हमारे पास लिखा गया है, अ बॉय गोज टू स्कूल कितना 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। स्कूल जाने के लिए वो 3 किलोमीटर पर आवर का टाइम लेता है और आने के लिए स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जाने का टाइम ज़्यादा है, आने का टाइम कम है। तो आने का टाइम स्पीड फास्ट आया होगा, लेकिन वो कितना ही, इफ़ ही टेक 5 आवर, टोटल ओवरऑल जो टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है 5 घंटे। आपको इसको हिंदी में भी रीड करना है। तो कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम इज विलेज टू स्कूल। आपने क्या करना है, निकालना। टोटल बोलेगा तो टोटल आपको दोनों का लेना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ एक साइड का पूछेगा तो विलेज और स्कूल की बात करा वो। तो अभी मैंने आपको ट्रिक सिखाई है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस का फार्मूला, दोनों स्पीड की मल्टीप्लिकेशन अपान में प्लस, दोनों स्पीड कितनी, एक 3 है एक 2 है, अपान में प्लस में लिखना है। जो प्लस वाली वैल्यू 3 और 2 कितना हुआ 5, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया आपको 5 घंटे। तो ये 5 घंटे लिखे हमने, तो ये 5 और 5 कैंसिल हुआ, तो 3 2 जा 6 किलोमीटर हमारे पास बच गया है। तो हमने पीछे वाले क्वेश्चन का फार्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को किया हमने। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। अ मैन ट्रैवल अ डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस बाई ट्रेन एट 25 किलोमीटर पर आवर, बैक कितना 4 किलोमीटर पर आवर। देखो एक दिए मैं शॉर्टकट चीज़ें बोलूँगा अभी, क्योंकि जब चीज़ें सेम हो तो ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। एक 25 दिया, एक 4 दिया, नीचे 25 और 4 का प्लस किया कितना हुआ 29। टाइम दिया गया, टाइम कितना दिया गया आपको, टाइम दिया 5 घंटे 48 मिनट 48 मिनट है, 5 आवर 48 मिनट। अभी 5 आवर 48 मिनट को कैसे लिखेंगे ये ध्यान रखना। 5 और 48 मिनट को कैसे लिखेंगे, जो 5 और है जो आपको 48 मिनट है। मिनट को आवर में चेंज किया, मिनट को आवर में चेंज किया, आवर में होते हैं 60 मिनट, तो 48.60 लिखना पड़ेगा। जे गया 12 चौके 48, 12 इंटू 4 12 पाए 60, 4/5 आ गया, यानी कि जे 5 4/5 5
ये लिखा गया हमने, इसको बड़े ध्यान से लिखना पड़ेगा आपको। 5 4/5, ये लिखा 5 4/5। इसी को हमने जहाँ पे लिखना है टाइम को, जो टाइम था हमारा, ये किसके बराबर हुआ 29/5। अब कुछ ये पता नहीं चला होगा कि 29/5 कहाँ से आया, तो ये आया हमारे पास। अगर इसकी बात करें 5 5 जा 25, 25 और 4 29, 29/5, तो वही 29/5 यहाँ पे लिखा गया है। 29 और 29 क्या किया हमने, ये जहाँ पे किया हमने कैंसल कैंसल, 5 5 जा 25, ये 5 बचा और 5 4 जा 20, 20 किलोमीटर इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या दिया गया, अ पर्सन वॉक अ डिस्टेंस ए से बी की तरफ कितना 15 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, वापिस आने में कितना 30। तो डायरेक्ट लिखो इस क्वेश्चन को, क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास। इस क्वेश्चन की बात करें, जगह एक 15 है एक 30 है, टाइम कितना टोटल 3 घंटे। तो देखो जगह 15 और 3 45, 3 और 3 कैंसिल, सिर्फ 30 बचा, तो 30 किलोमीटर का बनेगा इसका आंसर। ये ट्रिक्स होती है क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन अगर आप स्कूल लेवल पे देखोगे लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ पर्सन हु कैन वॉक डाउन अ हिल एट द रेट ऑफ 4 1/2 किलोमीटर। 4 1/2 का मतलब क्या हुआ, जी आपका 4 है, जगह 4 2 जा 8, 8 और 1 9, यानी 9/2, 9/2 आएगा। 4 1/2 का मतलब क्या था, 4 2 जा 8 और जो 1 है इसको प्लस करते हैं 9/2, जो 9/2 और दूसरा स्पीड कितनी है 3, इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही जब 9/2 को आप क्या करोगे, 9/2 को अगर प्लस करोगे आप, 9/2 को प्लस जाएगा 2 3 जा 6, शेयर 9 कितना हुआ 15/2, तो अपान में बनेगा 15/2, अपान में हमारे पास बनेगा 15/2, ये 15/2 बनेगा हमारे पास अपान में 15/2। तो देख लेना, कट कर लेना, कैसे जाएगा ये 5 3 जा 50, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 9 किलोमीटर हमारे पास आ गया डायरेक्ट, 9 किलोमीटर हमारे पास डायरेक्ट इसका आंसर आ चुका है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना आपने। क्वेश्चन आगे 6 क्वेश्चन की बात करें, अ स्टूडेंट गोज टू स्कूल, कितनी स्पीड है 5 2 जा 10, एक 11/2, ये लिखा 11/2, जी 11/2 जहाँ से आया। और कितना दिया है, इफ़ ही टेक्स, कितना दूसरा कितना नहीं 4 3/4, 4 3/4। देखिए 4 घंटे थे यहाँ पे, 4 घंटे भी दिए गए हैं, इतनी स्पीड इंटू 4, ये लिखा हमने। साथ में क्या दिया गया हमारे, इफ़ ही टेक 4 3/4, यानी 4 3/4 का मतलब क्या हुआ, 4 3/4 की अगर बात करें 4 3/4, ये देखो 4 3/4, 4 4 जा 16, 16 और 3 19/4 आएगा, ये 19/4, 4 3 4 4 जा 16, 16 यानी 16 और 3 19, 19/4, 19/4 बनेगा ये लिखा हमने 19/4। ये क्या दिया गया आपको, टाइम दिया गया है, टाइम। तो अपान में जो वैल्यू आई है प्लस करके आई हुई है, ये प्लस कैसे करना था हमने 11/2, ठीक है 11/2, 11/2 + 4 लिखो, जो ये वैल्यू लिखी गई है ये आई है 11/2 + 4, 11/2 + 4 जाएगा 4 2 जा 8, यानी कि 19/2, ये जहाँ से आई ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस। सेम क्वेश्चन है, तो जब आप करोगे इसको जो कट होता है कट करना है, आंसर बन जाएगा हमारे पास। 7th क्वेश्चन होमवर्क करें, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से।